हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आंसू काव्य का हम गतांक से आगे अध्ययन करेंगे। अगला जो अवतरण है वह इस प्रकार से है। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है। चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ हो उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो ग्रह पथ में टकराऊंगा। कवि अपने प्रिय के प्रेम में निमग्न था और अचानक प्रेषी द्वारा उसको छोड़कर चले जाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और एक तरह से उसे विकर्षण हो जाता है संसार से। जीवन के प्रति उसका कोई मोह नहीं रहता है। आगे इस काव्यांश में कवि प्रेम जनित जो विरह वेदना है जो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है, अब वो उससे हटना नहीं चाहता है, उस पर कायम रहना चाहता है। यहाँ अर्थात दूसरे शब्दों में अब उस वेदना भी उसके लिए श्रेयस्कर है, उस वेदना से उसे लगाव है और वो पुनः उस लौट कर उस संसार में नहीं आना चाहता जिस संसार में उसका हृदय टूटा था। कवि कहता है प्रत्यावर्तन के पथ में, प्रत्यावर्तन होता है कहीं पर जाना और वापस वहाँ से लौटकर आना। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल। कवि अपने हृदय को क्षमा कीजिएगा, कवि अपने हृदय को मरुस्थल की संज्ञा दे रहा है। आंसू नद उमड़ रहा है और कवि की आँखों से हृदय विदीर्ण होने के कारण आँखों से अश्रुधारा बह रही है, अश्रुओं की जो नदी बह रही है और इसी कारण उसका हृदय रूपी जो मरुस्थल है वह उन आंसू रूपी नद की धारा से निमग्न हो चुका है, डूब चुका है। इसी कारण से वह पुनः उस कोलाहलपूर्ण वेदना में तप एवं मलिनता युक्त संसार की ओर लौट कर नहीं आना चाहता जहाँ उसका हृदय विदीर्ण हो चुका है। क्योंकि जिस पथ से होकर वह उस कोलाहलपूर्ण संसार से, उस दुखमय संसार से इस शांतिपूर्ण और निर्जन शून्य संसार में आया है और पुनः वो लौट कर उसकी ओर नहीं जा सकता। क्यों कि जिन पद चिन्हों को घेर करके या जिस पद से वो आया था, जो उसके पद चिन्ह हैं वे अब मिट चुके हैं। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि मरुस्थल में जब हम चलते हैं तो हमारे जो पद चिन्ह होते हैं वो अंकित हो जाते हैं। यदि हम कहीं जाते हैं और पुनः हमें उस निर्जन मरुस्थल में वापस पुनः लौटकर यदि वहीं जाना है तो हम अपने पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए पुनः उस स्थान पर लौट सकते हैं। परंतु अब कवि कहता है कि मेरे लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस पद से मैं आया था वह उस पद पर मेरे जो पद चिन्ह है उसका अब कोई चिन्ह शेष नहीं रह गया है। क्योंकि मेरा हृदय रूपी जो मरुस्थल है वह अश्रु रूपी जो नदी है उसकी धारा में निमग्न हो चुका है। अतः पदचाप मिटने के कारण पुनः वो संसार की ओर उसके लिए लौटना अब संभव नहीं है। चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ हो उड़ जाऊंगा। कवि अपने प्रेम को सत्य मानता है और भले ही प्रेषी ने उसके साथ में छल किया हो, लेकिन
उसे अपने प्रेम की प्रगाढ़ता और प्रेम की पवित्रता में विश्वास है। वह उसका जो निस्वार्थ प्रेम है उस पर अपने आप को न्यौछावर करना चाहता है। कवि कहता है कि चमकूंगा धूल कणों में सौरभ हो उड़ जाऊंगा। कवि कहता है कि इन मरुस्थल के धूल कणों में मैं उसकी चमक बन के यहीं पर विद्यमान रहूँगा और मेरी प्रेम की जो सुगंध है वह मेरे मिटने से चारों ओर इस वातावरण में व्याप्त हो जाएगी। यानी भले ही मेरा अस्तित्व न रहे, लेकिन मेरे प्रेम की जो पवित्रता है, उसकी जो सौरभ है, उसकी जो सुगंधी है, वहाँ पर हमेशा व्याप्त रहेगी। और कवि कहता है कि उसका जो प्रेम है वह धूल के कणों में धूल दूषित होने के बावजूद भी उस धूल के कणों के समान चमकता रहेगा। पाऊंगा कहीं तुम्हें तो ग्रह पथ में टकराऊंगा। कवि कहता है कि उसके अस्तित्व समाप्त होने पर भी वह आशा करता है कि अपने आप को मिटाने के बावजूद वह कभी तो ऐसा अवसर आएगा कि उसकी भेंट उसके प्रिय से होगी ग्रह पथ में, कभी न कभी तो वह उससे टकराएगा। अर्थ कहने का आशय है कि कठिन से कठिन अवरोधों से भी वह टकराएगा और अपने प्रियतम से मिलन की जो आशा है वो मन में हमेशा संजो के रखेगा और उसको प्रिय मिलन की आशा में वह समस्त कष्टों को सहन करेगा। तो इस प्रकार से कवि वेदना में निमग्न रहना चाहता है और आंसू बहाते रहने वाला कवि अपनी जो स्थिति है उसको वह अपनी नियति मान चुका है और अपनी वेदना अब उसे दुखमय होकर उसे आनंदमय प्रतीत हो रही है। और ये दुख की जो स्थिति है, वेदना को यह आनंद मानना, उसमें निमग्न रहना, यह संभवतः जो बौद्धों का जो दुखवाद है उसकी छाया कवि पर दिखाई पड़ रही है। इसी कारण वह नियति उसे अभिष्ट है, वेदनामय स्थिति भी उसे अभिष्ट है और उसमें वह रस और आनंद ले रहा है। तो इस प्रकार से कवि के हृदय विदीर्ण होने के पश्चात वह अतीन्द्रिय लोक से इस सांसारिक जो स्थिति होती है वह उससे दूर कहीं चला गया है। जब व्यक्ति का हृदय टूट जाता है तो उससे संसार का मोह भी उसके मन से मिट जाता है और वह एक अलग से अपनी दुनिया बसा लेता है और उसका जीवन एक दार्शनिक के समान हो जाता है। तो उस दार्शनिक सत्य की अभिव्यक्ति भी यहाँ पर हुई है और कवि उस वेदना में भी आनंद की स्थिति महसूस कर रहा है और समस्त जीवन की समस्त कष्ट बाधाओं को सहकर भी वह अपने प्रियतम से मिलन की आशा रखता है और उसके लिए वह कष्ट सहने के लिए तैयार भी है और वह आशा करता है कि भले ही उसका अस्तित्व मिट जाए, लेकिन कभी न कभी जीवन पथ पर या ग्रह पथ पर उसकी प्रेयसी से उसकी मुलाकात होगी। इसी प्रकार की वह आशा रखता है। धन्यवाद।